नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक महाजनपद काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म के क्वेश्चन देख चुके हैं। हम मौर्य काल, गुप्त काल के क्वेश्चन भी देख चुके हैं और अब हम आज महाजनपद काल के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सारे पिछले परीक्षाओं में आए मोस्ट टॉप क्वेश्चन हैं जो हर बार क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप आरपीएससी के पेपर को खोल के देख सकते हैं। हर बार ये क्वेश्चन या तो जैन ग्रंथ के लिए पूछा जाता है या बौद्ध। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची हमको मिलती है। जैन ग्रंथ भी है जो आगे आएगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पे था। गांधार। बिंबिसार किस वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये। चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी। तो चंपा जो महाजनपद था उसकी राजधानी अंग थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था। कुणिक। सारे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य का निर्माण किसने करवाया था। अजातशत्रु ने। हर्यक वंश के शासक थे। स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक किस शासक के जीवन काल पे लिखी गई है। उदयन। किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण किस प्रक्रिया को इंगित करता था। कि अब गंगा घाटी की नगरीय प्रक्रिया द्वितीय नगरीकरण की विशेषता थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद कितने बनते हैं हम 16। गणराज्य कितने हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था। 8 गणों का संघ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा नगरीकरण किसको इंगित कर रहा था। वापिस आया है क्वेश्चन। गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान हो गया था। तो दूसरा नगरीकरण की प्रमुख विशेषता थी ये। बौद्ध साहित्य में वर्णित महाजनपद काल में अवंती में कौन सा राजवंश शासन करता था। चंद प्रद्योत नाम आपने सुना ही होगा। तो प्रद्योत वहाँ पर शासन करता था। कौन सा महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वत्स। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था। कौन से महाजन, यहाँ पे कौन से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आएगा कौन से महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था। वज्जी। अवंती को मगध में मिलाने वाला शासक कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100 वर्षों के बाद शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था। साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पृत्रहंता कहा गया है। हर्यक वंश के। महाजनपद जो हम पढ़ते हैं इसमें हर्यक वंश जिसमें हम पढ़ते हैं उदयन, अजातशत्रु, ये सब अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। कहीं गणानंद मिलता है, कहीं धननंद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडवों ने अपना अज्ञातवास कौन से महाजनपद की राजधानी में बिताया था। मत्स्य। कौन से शासक के शासनकाल में अवंती और मगध के बीच, ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिशुनाग के शासन में अवंती और मगध के बीच 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हुआ था। अंग जनपद को किस शासक द्वारा मगध में मिलाया गया था। बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी कला के सम्मिश्रण से किस कला शैली का। गांधार कला शैली का, जिसमें बुद्ध की आकर्षक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। कौशल महाजनपद की राजधानियां कितनी थी। 2 राजधानियां थी। आप ध्यान रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो थी श्रावस्ती और दूसरी थी कुशावती। भारत का एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर अश्मक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र एक जनपद है जो दक्षिण में स्थित है। पाटलिपुत्र अश्मद इसकी राजधानी। अश्मद जो है
और यहाँ का जो हम दक्षिण में नेक्स्ट गुप्त काल में भी पढ़ा था हमने, पैठण सुदूर व्यापारिक केंद्र था। तो क्वेश्चन हमारा यही ध्यान रखना है कि दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद अशमक था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पुराणों में कौन से शासक को सब शत्रुओं का नाश सर्वशत्रु हंतारक कहा जाता है? महापद्मनंद, या उसका एक नाम उसको उग्रसेन से भी जाना जाता है, नंद वंश के शासक था। महाजनपद काल का विकास क्यों हुआ था? क्योंकि इस काल में एक तो लोहे का प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ था और इसी कारण इसको द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है कि लोहा प्रचुर मात्रा में मिल रहा था तो विकास हो रहा था, हर चीज़ आसानी से मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था अधिकतर तो थी राजतंत्रात्मक थी, लेकिन दो महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। एक तो वैशाली या वज्जी संघ कह सकते हैं, दूसरी कुशीनारा के मल, वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था चली थी। अवंती महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? महिष्मती। उत्तर की तो उज्जैनी थी, महिष्मती पढ़ते हैं हम, महिष्मती है, कहीं मेन नाम इनका महिष्मती है। तो दक्षिण भाग की राजधानी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उत्तरी भाग की तो उज्जैनी, दक्षिणी भाग की महिष्मती। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बिंबिसार के काल में प्रमुख राज्यवेद कौन था? जीवक। तो ये थे हमारे महाजनपद काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।